हेलो गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस वीडियो में मेनली हम लोग कवर करने वाले हैं कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है बिजनेस में तो क्या क्या मेनली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जानी पड़ती है। ठीक है, तो समझना ध्यान से। अगर गुडविल की बात की जाए तो गुडविल यहां पे एडमिशन से रिलेटेड टॉपिक को कवर कर रहा है। ठीक है, तो अगर एडमिशन से रिलेटेड टॉपिक को कवर कर रहा है तो मान लो ए और बी दो पार्टनर है। समझना ध्यान से, ए और बी दो पार्टनर है, वो दोनों बिजनेस मिलके कर रहे हैं। सी एक बाहर का आदमी है, वो बिजनेस में इंटर करना चाह रहा है एज अ पार्टनर। अब क्या होगा, देखो जब ए और बी बिजनेस स्टार्ट किए थे तो इन्होंने अपना कुछ कैपिटल लगाया होगा। बिल्कुल सही बात है, कैपिटल लगाया होगा। और जब बिजनेस बहुत सालों तक रन करती है तो एक गुडविल भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अगर नया पार्टी मतलब नया पार्टनर उसमें अगर गेट इंटर्ड मतलब एडमिट करना चाहता है तो भाई सीधी सी बात है, इसे भी कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में इंटर कर रहा है तो कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, उसे प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब उसका जो गुडविल का जो शेयर है उसे लाना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी ने बहुत मेहनत से उस बिजनेस को खड़ा किया है और एक गुडविल जनरेट किया है। तो सी आ रहा है तो सी तो ए बी तो सी को डायरेक्टली ऐसे तो इंटर करने नहीं देगा, क्योंकि वो तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि बना बनाया हलवा है भाई खा लो आके, ऐसा नहीं हो सकता। उसे कम से प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट लाना ही पड़ेगा। तो मतलब जब भी नया पार्टनर एडमिशन लेता है, नया पार्टनर अगर एडमिशन लेता है तो उसे दो चीजों को लाना बहुत मैंडेटरी हो जाता है, पहला कैपिटल और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसी ट्रीटमेंट को हम लोग सीखेंगे। देखो जब भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात हो तो मेनली तीन एंट्री मतलब तीन कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला क्या, देखो व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली की बात है, देखो जब भी प्राइवेटली बोला जाए मतलब खुद में एडजस्ट है भाई, आओ एडजस्ट करते हैं, लिखने का क्या जरूरत है बुक्स ऑफ अकाउंट में, डायरेक्ट एडजस्ट करते हैं मतलब इंटर बिलो द टेबल। जब भी प्राइवेटली मतलब पेमेंट होगा प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट द पार्टनर मतलब सी अगर ए बी को देता है तो बिलो द टेबल की बात हो रही है, मतलब कोई एंट्री लिखोगे क्या? नहीं, नो एंट्री रिक्वायर्ड, याद रखना नंबर 1 में नो एंट्री रिक्वायर्ड। केस 1 के लिए कोई एंट्री नहीं होगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। When the new partner bring his share of goodwill or premium for goodwill in cash or through check, अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है या लाती है तो दो अल्टरनेटिव हमारे सामने देखने को मिलती है। पहला कि ओल्ड पार्टनर या तो उस प्रीमियम फॉर गुडविल को रख लेगा बिजनेस में, और दूसरा कंडीशन कि चाहे तो ओल्ड पार्टनर उसे विथड्रॉ करके ले जाए बिजनेस से। ठीक है, तो ये देखो दो कंडीशन है। सबसे पहला प्रीमियम फॉर गुडविल रिटेन इन बिजनेस और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। सब कुछ यहां होना है ओल्ड पार्टनर को लेकर के जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल की बात की जाए। ठीक है, तो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा देखना, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये क्या है, अगर नया पार्टनर वो अगर चेक के थ्रू या कैश के थ्रू अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है या लाती है तो ये जर्नल एंट्री होगा। नरेशन लिख लेना, बीइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्या, अगर ओल्ड पार्टनर चाहे, बार बार बताया जा रहा है, उसे रिटेन करने के लिए बिजनेस में रखने के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जैसे सवाल में ए और बी था, ओल्ड पार्टनर, सी नया पार्टनर एडमिट कर रहा था, तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल लिखोगे। लेकिन अब क्वेश्चन एक ज्वलंत मुद्दा ये है कि किस रेशियो में बांटा जाए। जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब अगर नया पार्टनर जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है तो किस रेशियो में बांटा जाए, तो तुम्हारा आंसर होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल की बात हो तो उसे बांटोगे ओल्ड पार्टनर में हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, क्योंकि बात तो वही है ना कि जो नया पार्टनर को जितना शेयर सैक्रिफाइस करेगा उसको उतना ही प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा। बस इस कॉन्सेप्ट से याद रखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सेकेंड अल्टरनेटिव्स में। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, बिल्कुल कर सकता है चाहे तो, ठीक है। तो ये एंट्री, फर्स्ट एंट्री, ये जो फर्स्ट एंट्री है और जो सेकेंड एंट्री है, ये दोनों तो एज इट इज सेम होगा। इसके हिसाब से ये दोनों तो बिल्कुल सेम होगा। और लास्ट में, एट लास्ट, सिर्फ एक एंट्री एडिशन इसमें हो जाती है, विड्रॉल एंट्री। विड्रॉल एंट्री क्या होगा, ध्यान से देखो, ये सिर्फ तीसरा एंट्री बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। क्योंकि पैसा आ रहा था तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, अब चला जाएगा भाई, इट शुड बी क्रेडिटेड, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है। तो ये दोनों अल्टरनेटिव हमें देखने को मिलता है। और क्वेश्चन में अगर कोई भी रेशियो बोल दे कि इस इतना अमाउंट में लेकर के तुम उतना अमाउंट से करोगे, ठीक है, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल अगर आ जाता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांटना है, ये याद रखना। नंबर थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। When the new partner does not bring his share of goodwill or premium in cash, भाई अगर नहीं लाया क्या कर लोगे तुम? नहीं लाएंगे। बट याद रखना, ऐसी सिचुएशन में अगर नया पार्टनर जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल न लाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसके लिए है, बोलो मेरे साथ, वो इंटेंजिबल एसेट के लिए, मतलब वो गुडविल को लेकर के है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलती है कि कोई भी गुडविल अकाउंट रेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ बुक ऑफ अकाउंट्स में वही गुडविल को लिखते हैं जो परचेज गुडविल होता है। क्लियर है। और ये तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, क्योंकि ये तो परचेज गुडविल है नहीं, कोई भी बिजनेस बेचा नहीं गया है इसमें, तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल कभी नहीं लिखते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऑलरेडी बता चुकी है, तो हम लोग भी नहीं लिखेंगे। इस सिचुएशन में क्या करेंगे भाई, लिखना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी का मेहनत है, ओल्ड पार्टनर का मेहनत है, और ऐसे ही मेहनत को कौन पानी में मिला सकता है बताओ तो सी को भाई लाना तो पड़ेगा। अब उसे इनडायरेक्टली प्रीमियम फॉर गुडविल लेंगे, देखो कैसे। अगर नहीं लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर, तो जर्नल एंट्री क्या लिखोगे, जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। ये एक जर्नल एंट्री पास करना, सारा काम हो जाएगा। क्या है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, कुछ मत करो, यहां पे सिर्फ करंट अकाउंट को डेबिट कर दो। उसके अकाउंट में, करंट अकाउंट में अगर इन फ्यूचर कोई भी उसका इनकम होगा वहां से हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। करंट अकाउंट में क्यों करना है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है, ठीक है। तो उसके करंट अकाउंट, लेकिन उसके कैपिटल अकाउंट को इंटैक्ट रखना, उसके कैपिटल अकाउंट में हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है। उसका कैपिटल मतलब न्यू पार्टनर मतलब सीज कैपिटल अगर बोला जाए तो सीज कैपिटल को नहीं छू सकते हम लोग, लेकिन सीज करंट अकाउंट में जरूर ये गुडविल को डालेंगे उस प्रीमियम फॉर गुडविल में। अल्टीमेटली लेना है ना, एडजस्ट करना है ना, समझो बात, ठीक है। तो ये कंडीशन, थर्ड कंडीशन फुलफिल हो गई। अब देखो यहां पे बहुत बड़े बड़े ये में लिखा हुआ है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स। क्या हो, अगर नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, अगर नया पार्टनर आ रहा है और पहले से ही बैलेंस शीट में दिख रहा है कि एक गुडविल है, ठीक है, एसेट साइड में, अब क्या होगा, इन फ्यूचर उस गुडविल को वो नया पार्टनर भी लेगा, तो ओल्ड पार्टनर बोलता नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जब नया पार्टनर आने से पहले उस गुडविल को जो ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट है उसे राइट ऑफ करो, जल्दी से राइट ऑफ करो। तो क्या करना है, ये याद रखना, ये तभी होगा जब नया पार्टनर आ रहा है, अगर दिख गया तो ही राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहला जब भी सवाल बनाएंगे तो देखेंगे क्या एसेट साइड में गुडविल है तो बांटो। क्या करना है, जर्नल एंट्री, बस यही करना। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, डन। ये काम करोगे, तुम्हारा गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स है उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल में डेबिट करना, हमारा काम खत्म। फिर नया पार्टनर आए, अपना प्रीमियम फॉर गुडविल दे, अपना कैपिटल दे, फिर उस तरीके से एडजस्ट करेंगे हम लोग। अगर रखना चाहेंगे तो रखेंगे, निकालना चाहेंगे तो निकालेंगे। तो ये पूरा कंडीशन होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का व्हेन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एम आई क्लियर? हाँ ठीक है, चलते हैं ना, रुको। तो बस आज के इस वीडियो में यहां तक। आज थ्योरी पोर्शन को क्लियर कर लो,
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रैक्टिकल्स को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टे विथ मी। थैंक यू।